अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इवोल्यूशन ऑफ ए कंप्यूटर, हमने जनरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर डिस्कस की थी और एट द एंड मैंने आपको वर्ल्ड की फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर का कुछ नाम मेंशन किए थे। जैसे कि हमारा पहला आता है जापानीज फुजैको, फिर समिट यूएस। ऐसी इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है? दैट इज़ सागा 220। अब ये सुपर कंप्यूटर्स बेसिकली कैटेगराइज हो गए ऑन द बेस ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड। और प्रोसेसिंग स्पीड कैसे मेजर की जाती है इन सुपर कंप्यूटर्स की? इन फ्लॉप्स में, दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। ठीक है। अब रही बात आज हमें पढ़ना क्या है। अभी तक हम क्या बोल रहे हैं? कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटर। लेकिन कंप्यूटर का मकसद क्या है? सो ऑन द बेस ऑफ देयर पर्पस कंप्यूटर को कैटेगराइज किया गया है इनटू टू टाइप्स। सबसे पहले जनरल पर्पस कंप्यूटर, फिर उसके बाद special purpose computer. That means there are two types of computers on the based on their purpose. So पहला जो general purpose computers कौन से हैं? These are actually the personal computers, जैसे कि हमारे tablets, हमारे smartphones, notebooks, desktops. These are all examples of general purpose computers. ठीक है। अब ये कौन से computers कहलाए जाएंगे? ये वो computer है that is designed to able to carry out many different tasks. मतलब ये वो वाले टास्क है जो वेराइटी ऑफ ए टास्क परफॉर्म करेंगे, वेराइटी ऑफ ए कंप्यूटेशंस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इन एन एफिशिएंटली मैनर। जैसे कि दे कैन बी यूज टू एक्सेस द इंटरनेट, दे कैन बी यूज टू browse the world wide web, they can be used to communicate via email and social media, so many, like they can be used to play games। जो भी variety of a task, जैसे अभी मैं आपसे लेक्चर डिलीवर हो रहा है बाय यूजिंग द स्मार्टफोन्स। ठीक है, तो दैट मीन्स ये जनरल पर्पस कंप्यूटर। इसके साथ साथ वी कैन यूज़ ये ना स्मार्टफोन्स हम क्या यूज़ करते हैं फॉर एक्सेसिंग द इंटरनेट, फॉर कम्युनिकेटिंग विद द ईमेल। तो दैट मीन्स दीज आर ऑल अंडर, दीज ऑल फंक्शनिंग कम्स अंडर इन जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। अब रही बात इसी वैरायटी ऑफ ए टास्क को हम बताएंगे वर्सटैलिटी। दैट मीन्स कंप्यूटर की जो ये प्रॉपर्टी है फुलफिल करता है। अब रही बात स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स, कौन से कंप्यूटर्स होते हैं? ये वो कंप्यूटर्स होते हैं जो परफॉर्म करेगा टास्क एक स्पेसिफिक वाला। दैट मीन्स देयर जॉब इज टू सॉल्व ओनली ए वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, तभी जाके इन स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स को क्या बोलते हैं हम? डेडिकेटेड कंप्यूटर्स। ठीक है, अब डेडिकेटेड कंप्यूटर्स नाम से ही पता चला ना, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या है? एज ए नेम ही इंडिकेट करता है कि स्पेशल वर्क करेगा। सो दैट इज व्हाई दीज आर डेडिकेटेड टू परफॉर्म ए सिंगल टास्क ओवर एंड ओवर अगेन। जैसे कि इसकी एग्जांपल्स आएगी हमारी ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम इन एयरक्राफ्ट, वेदर फोरकास्टिंग, सैटेलाइट लॉन्च, ट्रैकिंग एक्स्ट्रा। ठीक है, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अब रही बात इसकी लिमिटेशन क्या आ जाएगी? लैक ऑफ वर्सटैलिटी। वाई? बिकॉज वर्सटैलिटी क्या है? वर्सटैलिटी मीन्स इट performs a variety of a task, but this special purpose computer जो है it only perform a single job। ठीक है, तो this is a limitation, that means they can't be used to perform other computation, they are only based, these computers are specifically based on a single job। तो समझ गए आप, बेस्ड ऑन पर्पस हमारे पास दो कंप्यूटर्स होते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अब रही बात बेस्ड ऑन वर्क, कंप्यूटर्स कितने टाइप के होते हैं? बेस्ड ऑन वर्क कंप्यूटर्स आते हैं हमारे थ्री, इनकी जो कैटेगराइजेशन होती है ऑन द बेस ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज वी हैव द एनालॉग कंप्यूटर, सेकेंड वी हैव द डिजिटल कंप्यूटर, थर्ड वन वी हैव द हाइब्रिड कंप्यूटर। तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट व्हाट इज एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वो वाले कंप्यूटर्स होते हैं जो ऑपरेट करते हैं डायरेक्टली विद नंबर्स, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टली मेजरेबल क्वांटिटीज, मीन्स फिजिकल क्वांटिटी, जैसे लेंथ क्या है, इसकी हाइट क्या है, इसकी स्पीड क्या है। हाँ, अब आपको ये कैसे समझ आएगा? हम स्पीडोमीटर की एग्जांपल लेते हैं कार की। ठीक है, कार का स्पीडोमीटर, या बाइसिकल में भी स्पीडोमीटर लगे होते हैं, या बाइक्स में स्पीडोमीटर लगे होते हैं। स्पीडोमीटर में क्या होती है? सुई होती है। ठीक है, जो ही आपने गाड़ी स्टार्ट की इट्स एट मतलब पहले न्यूट्रल पे आ जाएगा, स्पीड बढ़ गई तो सुई भी स्टार्ट में मतलब इंक्रीज हो जाती है। दैट मीन्स इट इज यूज्ड, इट वर्क्स ऑन द कंटिन्यूअस वैल्यू। ठीक है,
इट वर्क्स ऑन द कंटिन्यूस वैल्यू। तो एनालॉग कंप्यूटर्स को हम वो कंप्यूटर्स बता सकते हैं दैट इज बेस्ड ऑन द कंटिन्यूस नेचर एंड विच इज़ नॉट सेपरेट, सच एज लेट्स टेक द अनदर एग्जाम्पल। पुराने ज़माने में क्या होता था, पुराने ज़माने में मतलब नहीं अभी भी यूज़ करते हैं वो वाले थर्मामीटर। थर्मामीटर डिजिटली नहीं आता था पहले, वो इंक्रीज़ होती थी ना मरकरी। वैसे ही हम बता सकते हैं घड़ी, क्लॉक ना, वो टिक 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 मतलब वो सुई जो है वो घूम रही है, लेकिन आजकल की वॉच क्या आती है, डिजिटल वॉच आती है, ठीक है। दैट मीन्स डिजिटल वॉच बेस्ड ऑन द डिस्क्रीट वैल्यू, बट दीज एनालॉग कंप्यूटर्स जो है दीज आर बेस्ड ऑन द फिजिकल क्वांटिटीज। सो एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हमारी आ जाएगी, एक तो स्पीडोमीटर, वी हैव जस्ट थर्मोमीटर, ठीक है। अब दूसरा क्या है हमारा, डिजिटल कंप्यूटर्स। तो डिजिटल कंप्यूटर्स कौन से कंप्यूटर्स होते हैं, ये वो वाले कंप्यूटर्स होते हैं जो हम मोस्ट कॉमनली यूज्ड होते हैं, जैसे हमारे पीसीज है, हमारे मैकबुक्स है। एंड इनका काम क्या होता है, इन कंप्यूटर्स का, ये बेस्ड होते हैं इन मतलब ये परफॉर्म करते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस एंड इट्स यूज टू परफॉर्म ओनली द लॉजिकल ऑपरेशंस एंड इट्स रिप्रेजेंटेड इन, जो इनका आउटपुट होता है इट इज रिप्रेजेंटेड इन डिजिट्स, यूजुअली इन बाइनरी फॉर्म, बाइनरी नंबर सिस्टम। वो कौन से हैं, जीरोज एंड वंस। दैट मीन्स डिजिटल कंप्यूटर्स आर दोज कंप्यूटर्स दैट आर यूज्ड टू प्रोसेस डिजिटल डेटा। So you can differentiate now na, analog is based on the matlab it is used to process analog data and digital computers are used to process डिजिटल डेटा। एनालॉग कंप्यूटर्स कौन से वाले कंप्यूटर्स होते हैं, जो कंटिन्यूस वैल्यू दिखाएंगे, और डिजिटल कंप्यूटर्स वो वाले होते हैं जो डिस्क्रीट वैल्यू दिखाएंगे लाइक जीरोज एंड वंस। और इनकी एग्जांपल्स क्या आ जाएगी, हमारी पीसीज, हमारे मैकबुक्स। और ये क्या परफॉर्म करते हैं, लॉजिकल एंड अर्थमेटिकल ऑपरेशंस। सपोज आपका डेस्कटॉप, आपको पता ही है मॉनिटर वो क्या काम करता है, आपके पीसीज, मैकबुक्स। एक सिंपल जनरल एग्जांपल ले लो, आप अपना वॉच लगा के होती है आजकल डिजिटल वॉच, वो आपको डिजिटली दिखाता है, डिजिटल थर्मामीटर्स होते हैं, ठीक है। ये डे टू डे आज तो डिजिटल का ही ज़माना आ गया, और एंड वी आर प्रेफरिंग द डिजिटल कंप्यूटर्स, राइट। नाउ मूव टू द हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर्स कौन से कंप्यूटर्स होते हैं, हाइब्रिड बेसिकली एक कंबाइंड फॉर्म, हाइब्रिड हम बताते हैं जो एक कॉम्बिनेशन से बना है। जैसे it's that type of a computer which is based on the combination of analog and digital computers। अब आपको ये समझ कैसे आ जाएगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम हॉस्पिटल्स में मूव करते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल में पेशेंट्स की हमें हार्ट बीट देखनी है, वी यूज़ ए ईसीजी मशीन दैट इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो वो आपको यहाँ पे मैंने एक पिक्चर दिखाई है कि ये कंटिन्यूस वैल्यू दिखाता है ना, ये अप एंड डाउन अप एंड डाउन, दिस इज द कंटिन्यूस नेचर एंड ऑन द सेम टाइम आपको डिजिटल वैल्यू भी मिलता है। सो दैट इज़ वाई हाइब्रिड कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। सो दिस इज एन एग्जाम्पल, दिस इज द फिगर ऑफ द ईसीजी मशीन। लाइक ईसीजी में क्या है, आपकी जो हार्ट बीट ऑफ ए पेशेंट दिखा रहा है अप एंड डाउन, दिस द एनालॉग, दैट मीन्स ये कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, एंड वी हैव द डिजिटल वैल्यूज़, ठीक। अनदर एग्जाम्पल, जैसे डायलिसिस सेंटर में भी इसका काम होता है, लाइक यूएचजीज में भी हाइब्रिड कंप्यूटर्स का मतलब सिंपली आप याद रखो इट इज़ यूज्ड इन साइंटिफिक एप्लीकेशंस, ठीक। साइंटिफिक एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में हाइब्रिड कंप्यूटर का काफ़ी ज़्यादा रोल है। तो होपफुली आपको हाइब्रिड कंप्यूटर्स समझ आ गया होगा। सो अभी तक आपने क्या समझा, बेस्ड ऑन द वर्क कंप्यूटर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। एनालॉग वर्क्स एज ना कंटिन्यूस वे, जो डिजिटल है इट इज़ यूज्ड टू प्रोसेस डिजिटल डेटा, दैट मीन्स इट वर्क्स ऑन अ डिस्क्रीट वैल्यू। और हाइब्रिड क्या है, हाइब्रिड कॉम्बिनेशन है, इट कंबाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिकली एनालॉग एंड द डिजिटल कंप्यूटर्स। नाउ अब हम पढ़ लेंगे कंप्यूटर सिस्टम। ये मैंने आपको शायद पहली बार बोला था कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, तो ये भी आप याद रखो। बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम है क्या, कंप्यूटर सिस्टम ये भी एमलगम है, कॉम्बिनेशन है किसका, हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का और यूज़र का, ठीक। अब हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या है और यूज़र क्या है। हार्डवेयर वो चीज़ है जो हम टच कर सकते हैं,
हार्डवेयर इज बेसिकली द combination of internal devices plus peripheral devices. What are internal devices? जैसे कि हमारे इंटरनल डिवाइस में हार्ड डिस्क आएगी, हमारी रैम आएगी, हमारा मदरबोर्ड आएगा, ठीक है. दीज आर द इंटरनल डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर. व्हाट आर द पेरिफेरल डिवाइसेस? जो उसके इर्द गिर्द होगी, जैसे कि हमारा माउस है, हमारा कीबोर्ड है, हमारा प्रिंटर है. तो हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द इंटरनल डिवाइसेस प्लस पेरिफेरल डिवाइसेस. तो आ गया कंप्यूटर सिस्टम का पहला हिस्सा, हार्डवेयर. नाउ कम्स द सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज बेसिकली ए प्रोग्राम. So, what is software? Software is set of a program. And what is program? Program is a set of instructions. अब इसको समझने के लिए रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे कि हमारे कॉलेज में एक सेमिनार हो रहा है, ठीक है. सेमिनार प्लान करने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए. हमें रिकॉग्नाइज करना है कि हमें क्या क्या चीज़ें होगी ताकि वो ऑपरेशंस परफॉर्म होगी. चलो ठीक है, ऐसे समझ नहीं आएगी. आज की प्रेजेंट एग्जाम्पल ले लो. हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. सबसे पहले JKSSB ने क्या किया? एक नोटिफाई किया, एक नोटिस निकाल दे दी. नोटिस के बाद स्टूडेंट्स ने क्या किया? फॉर्म भर दिए. फॉर्म भरने के बाद क्या होगी? शुरू होगी थर्ड स्टेप, सिलेबस देख लिया. फिर उसके बाद क्या हो गया? सिलेबस के बाद चौथा स्टेप, उन्होंने सिलेबस प्रिपेयर करना शुरू कर दिया. एंड एट द एंड फिफ्थ स्टेप क्या हुआ? एग्ज़ाम हो गया. एंड फाइनल सिक्स स्टेप क्या हो गया? आपका रिजल्ट आ गया. तो स्टेप बाय स्टेप एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर दी SSB ने. पहले नोटिफाई, फिर लॉग इन, फिर एग्ज़ाम कैलेंडर प्रिपरेशन, उसके बाद कंडक्ट, उसके बाद रिजल्ट. तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जब एग्जीक्यूट हो जाएगी सक्सेसफुली, उसी को हम प्रोग्राम बोलते हैं. लेमैन लैंग्वेज में आपको समझा दिया आपको. होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि प्रोग्राम होता क्या है. वैसे ही सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम. एंड व्हाट इज प्रोग्राम नाउ? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ये आपको बेसिकली बहुत एक डीप वेरी ह्यूज कॉन्सेप्ट, मतलब ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है ये भी हम इंशाल्लाह, इसके लिए भी एक लेक्चर बन जाएगा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है. और सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर के साथ साथ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का जाना भी ज़रूरी है, तो उसके लिए भी लेक्चर प्रिपेयर हो जाएगा. एंड थर्ड वन इज़ द यूज़र. नाउ व्हाट इज़ यूज़र? यूज़र इज़ अ पर्सन हु ऑपरेट्स कंप्यूटर. जैसे कि पहले ही मैंने आपको बताया कि यूज़र क्या है, हम इनपुट देते हैं. व्हाट वी आर द यूज़र. वी आर इंटरेक्टिंग विद द कंप्यूटर. So in the whole, what is computer system? It's a combination of the hardware plus software plus user. Hopefully आपको समझ आ गया होगा कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है. तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट, कंप्यूटर लैंग्वेज. हाउ डू यू थिंक वी कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर? जैसे हम अभी मतलब जो भी लैंग्वेज वी आर यूजिंग, लाइक इंग्लिश वी आर यूजिंग उर्दू, वी आर यूजिंग कश्मीरी, क्या कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा? नहीं. मैंने पहले ही बोला कंप्यूटर क्या अंडरस्टैंड करता है? कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली अ सिंगल लैंग्वेज, दैट्स अ बाइनरी लैंग्वेज. अब कंप्यूटर को कैसे अंडरस्टैंड करना है? सो देयर वाज अ इन्वेंशन ऑफ द कंप्यूटर लैंग्वेज, सो दैट द यूजर ऑफ अ कंप्यूटर मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट विद इट. ठीक है. दिस मीन्स कि हम कंप्यूटर को कमांड देंगे, कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा और कंप्यूटर क्या जनरेट करेगा? रिजल्ट जो हम समझ आएंगे. तो उसके लिए क्या ज़रूरत है? हमें लैंग्वेज की ज़रूरत है. सो कंप्यूटर के पास कंप्यूटर लैंग्वेज को कैटेगराइज किया गया है इनटू टू टाइप्स. सबसे पहले वी हैव द लो लेवल लैंग्वेज एंड अनदर वन इज द हाई लेवल लैंग्वेज. तो क्या है? कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने के लिए हमें उसकी भाषा को जानने की ज़रूरत है. तो वो कौन कौन सी है? वी हैव द लो लेवल लैंग्वेज, वी हैव द हाई लेवल लैंग्वेज. राइट नाउ व्हाट आर द लो लेवल लैंग्वेज एंड व्हाट आर द हाई लेवल लैंग्वेज? लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है. अब लो लैंग्वेज क्या है? लो लैंग्वेज आर द बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस, जिसको हम बेटर नोन वे में मशीन कोड्स भी बता सकते हैं. क्योंकि कंप्यूटर कोई लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करेगी, जैसे कि इंग्लिश या एनी अदर हाई लेवल लैंग्वेज. सो दीज लो लेवल लैंग्वेज आर वेरी इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय द मशीन्स, बिकॉज जो लो लेवल लैंग्वेज है, मशीन लेवल लैंग्वेज है, कंप्यूटर सिर्फ वही अंडरस्टैंड करता है. तो लो लेवल लैंग्वेज को भी कैटेगराइज किया गया है इनटू टू टाइप्स में. एक तो मशीन लैंग्वेज और दूसरी रही असेंबली लैंग्वेज. अब बात रही मशीन लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है? ये एक बेसिक लो लेवल लैंग्वेज है. ठीक है. अभी आपको पता ही है कि मशीन क्या अंडरस्टैंड करता है? बाइनरी लैंग्वेज, बेसिक
basic level language, that is binary language, that is in the form of zeros and ones. आपको ये तो मैंने आपको बता दे दी. तो ये किस पे आ जाएगी? हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज में, दैट इज लो लेवल लैंग्वेज में. सबसे पहले याद रखो, कंप्यूटर अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, राइट, बट कौन सी, वी हैव द टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, वी हैव द लो लेवल लैंग्वेज, वी हैव द हाई लेवल लैंग्वेज. लो लेवल लैंग्वेज कौन सी वाली लैंग्वेज होती है? दैट इज बेसिकली वी नो कॉल्ड एज मशीन कोड्स, या जो कैटेगराइज की गई है दो टाइप्स में, दैट इज मशीन लैंग्वेज और assembly language. And now what is machine language? It is the low level language. वो कौन सी लैंग्वेज है? दैट इज अ बाइनरी, दैट इज दे ओनली अंडरस्टैंड द 2 digits, दैट इज 1 and 2. ठीक है. और हाँ, इसके साथ साथ आप ये भी रिवाइज करो, मशीन लैंग्वेज हमने कहाँ देखी थी? फर्स्ट जनरेशन में. फर्स्ट जनरेशन में इसका डेवलपमेंट हो गया था. दे आर फर्स्ट डेवलप्ड टू इंटरेक्ट विद द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बिकॉज इट्स रिटन इन बाइनरी कोड और मशीन कोड जिसको हम बताते हैं. और वो क्या है? इट कंप्राइज ऑफ द ओनली 2 digits, दैट इज 0 and 1. तो समझ गए आप मशीन लैंग्वेज क्या होती है. अब दूसरी लैंग्वेज इसी का टाइप लो लेवल लैंग्वेज में, दैट इज असेंबली लैंग्वेज. ये असेंबली लैंग्वेज किस में हमने फाइंड की? इन ए सेकेंड जनरेशन में. दैट मीन्स इट्स द डेवलपमेंट ऑन मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज में हम क्या यूज़ करते हैं? डिजिट्स, जीरोज एंड वंस. बट हेयर देयर इज अ डेवलपमेंट. इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओनली नंबर्स वी यूज इंग्लिश वर्ड्स, नेम्स, सिम्बल्स. ठीक है. तो असेंबली लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है? इसमें नंबर्स का भी यूज़ होता है, लेकिन उसके साथ साथ वी आर यूजिंग द वर्ड्स, वी आर यूजिंग द नेम्स, वी आर यूजिंग द सिम्बल्स. तो समझ गए आप लो लेवल लैंग्वेज. 2 टाइप की है, फिर से याद रखो. एक तो मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज. ये 2 लैंग्वेज स्लो लेवल लैंग्वेज में आ जाती है, मशीन एंड असेंबली. व्हाट इज मशीन? वी आर यूजिंग ओनली द 2 digits, that is ones and zeros. And in assembly language we are using numbers as well as there's a development of words, names and symbols. ठीक. तो समझ गए आप. अब रही बात हाई लेवल लैंग्वेज की. अब हाई लेवल लैंग्वेज बहुत सारे जिनको कंप्यूटर्स के बारे में पता होगी वो समझ गए होंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है. जैसे हमारी जिनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं, जैसे कि वी हैव द पास्कल, वी हैव द फोटोन, वी हैव द C++, वी हैव द जावा, वी हैव द PHP, वी हैव सो मेनी लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज. अब ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? दे अलो द प्रोग्रामर टू राइट प्रोग्राम फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड सिस्टम्स. अब ये कैसे काम करेगा थोड़ा बहुत जानना है आपको. बेसिकली याद रखना है कि लैंग्वेज कितनी है और कौन कौन सी है और किसकी क्या एग्जाम्पल है, ये याद रखो. दैट मीन्स इन हाई लेवल लैंग्वेज में हर एक इंस्ट्रक्शन, दैट मीन्स एवरी इंस्ट्रक्शन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू मशीन लेवल लैंग्वेज, ताकि कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड करे, कॉम्प्रहेंड करे. क्योंकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज they are used by, they allow the programmers to write programs in all types of a computer. But the computer, what first instruction in high level language, it's converted to machine language for the computer to अंडरस्टैंड. होपफुली आपको लैंग्वेज भी समझ आ गई होगी, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत इसमें नहीं है, बस याद रखनी हमारी कितनी लैंग्वेज है. तो दिस जो अभी तक और डिस्कस किया गया, दैट आर द फंडामेंटल्स. तो फंडामेंटल्स में आप ये भी बता सकते हैं, हमने कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम डिस्क्राइब किया गया, हमने एवोल्यूशन के बारे में जाना, हमने जनरेशन्स ऑफ ए कंप्यूटर पढ़ ले लिया, हमने देखा कि बेस्ड ऑन अ पर्पस कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं, हमने देख लिया बेस्ड ऑन अ वर्क कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं, हमने देखा कि लैंग्वेज कितनी टाइप की होती है, हमने जाना कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है. तो ये बेसिक था अभी तक के जितने लेक्चर्स हो गए, इंट्रोडक्शन, कंपोनेंट्स एंड फंडामेंटल्स. इवन अगर कंप्यूटर को पढ़ते जाएंगे तो काफ़ी सदियाँ लगेगी, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा जानने की ज़रूरत है. ठीक है. होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आ ही गया होगा. कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कीजिएगा. और हाँ, बेस्ड ऑन साइज़ भी आप मत घबराएंगे कि हमने बेस्ड ऑन साइज़ नहीं पढ़ा. हमने बेस्ड ऑन साइज़ पढ़ा कि जैसे कि हमने माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा, ये ना सुपर कंप्यूटर्स पढ़ ले लिया, हमने वर्क स्टेशंस के बारे में डिस्कस किया, हमने PCs के बारे में डिस्कस किया. दैट इज़ बेस्ड ऑन द साइज़. तो फंडामेंटल्स होपफुली जितना हो सके तो कवर अप हो ही गया. तो थैंक यू सो मच.